हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12 के बिहार बोर्ड के इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। देखिए, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनको जो है वैल्यू नहीं देते हैं। देखिए, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो भी 100 मार्क्स का आता है और इसकी पूरी जो है जिसे दूसरे सब्जेक्ट जितने भी आपके दूसरे सब्जेक्टों की वैल्यू है उतनी ही वैल्यू आपकी इंग्लिश की भी है। और इंग्लिश में आप जरा सा दिमाग लगाकर बहुत ही अच्छा मार्क्स जो है वो ला सकते हैं और ये बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप इसके पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से जानते हो। अगर बिहार बोर्ड के अगर आपको इंग्लिश में बहुत ही अच्छा नंबर लाना है तो आप उसके सिलेबस को समझे। देखिए, बात करते हैं 2022 के सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। 2023 में जो भी विद्यार्थी परीक्षा देंगे उनको यह नए वाले सिलेबस को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पुराने वाले पैटर्न जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है और नया पैटर्न आया है, नया सिलेबस आया है, जिसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस सिलेबस को हम लोग समझते हैं और चलिए इसको पूरी विस्तार से इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखिए बिहार बोर्ड का क्लास 12 का जो इंग्लिश है उसका नया सिलेबस, ये न्यू सिलेबस 2023 के लिए है। जो भी विद्यार्थी 2023 में परीक्षा देंगे उनके लिए है। देखिए, इसमें दो सेक्शनों में बांटा गया है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेक्शन ए और यहाँ पर मिल जाएगा आपको सेक्शन बी। ये दो सेक्शनों में बांटा गया है। पहले सेक्शन में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और दूसरे में है आपका सब्जेक्टिव। यहाँ हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आएंगे और 60 में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनाने होंगे। ये बहुत ही आसान है। देखिए, पहले क्या होता था कि आपका 100 यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 50 जो है वो चुनकर बनाना पड़ता था। लेकिन ये सिलेबस जो है चेंज हो चुका है। अब आपका जो है केवल 60 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 60 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आप जो है इसको कवर कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 60 में जो है आपके 50 जो है वो कंप्लीट हो और अच्छा नंबर आए। देखिए, सबसे पहले आते हैं तो आपका जो द रेनबो बुक है, द रेनबो पार्ट 2, इस बुक में से आपका पोज और पोएट्री, इससे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो पोज से आपके जो है वो 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, पोएट्री से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे और द स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपके जो है वो 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यानी ये 30 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके यहां से होंगे। और इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर से आपके जो है वो 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यानी ग्रामर से आपके 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी टोटल 60 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। टोटल 60 जो है क्वेश्चन का नंबर रहेगा, जिसमें से आपको 50 बनाना है। देखिए, ग्रामर बहुत ही आसान है। आपने ग्रामर के बारे में जो है शुरू से आप जो है पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रामर है जिसको आपको देखना है। जैसे यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस यानी सेंटेंस में कुछ गलतियां दी हुई रहती है जिसको आपको करेक्ट करना होता है। करेक्ट टेंस होता है, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट टेंस, उसके बाद टाइम एंड टेंस, और उसके बाद जो है आपका प्रपोजिशन, नरेशन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, वॉइस, उसके बाद आर्टिकल, स्पीच, उसके बाद स्पेल्ड वर्ड, उसके बाद आपका कंबाइंड कम्युनिकेशन होता है, जो कंबाइंड सेंटेंस होता है वो होता है, उसके बाद फ्रेज, साइनोनिम और एंटोनिम। ये जो है आपके जो है ये मोस्ट ग्रामर हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में श्योर रहेंगे। तो ये इन जो भी आपके ये ग्रामर हैं इनको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका यहाँ जो 60 नंबर का जो आएगा इसमें से 50 जो बनाना है ये आप जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में। देखिए, सब्जेक्टिव में हम लोग आते हैं तो सब्जेक्टिव का जो है सेक्शन बी होगा और सेक्शन बी में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सब्जेक्टिव जो है वो 50 नंबर का टोटल होगा। यहां पर ये भी ऑब्जेक्टिव जो है 50 नंबर का था और सब्जेक्टिव 50 नंबर, दोनों मिलकर जो है वो 100 नंबर यानी 100 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर सब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं तो सब्जेक्टिव में आपका जो है यहां पर देखिए एसे होगा। देखिए, यहां पर सब्जेक्टिव में एसे होगा तो एसे आपके 5 एसे दिए जाएंगे। कितने ऐसे दिए जाएंगे? 5 आपके ऐसे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक बनाना है।
इसमें आपको बतला दें कि एक चीज मैं बतलाने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाला है, कि सब्जेक्टिव में जो भी आप सब्जेक्टिव बनाते हैं उसको कितने वर्ड में लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूजन में क्या करते हैं, कुछ ज्यादा वर्ड में लिख के आ जाते हैं और कुछ जो है वो कम वर्ड में लिख के आते हैं, जिसके कारण उनका नंबर जो है कट जाता है। तो ये आपको एकदम बहुत ही जरूरी वाला चीज है जो आपको कहीं भी किसी वीडियो में नहीं मिलने वाला है, कि आपको सब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चन को कितने वर्ड में लिखना है। तो आते हैं यहां पर एसे में। देखिए एसे जो है, एसे आपका 8 नंबर का रहेगा और आपको यहां जो है वो 150 यानी 150 नंबर से लेकर 200 वर्ड में आपको लिखने हैं, यानी 150 से 200 वर्ड में आपको जो है एसे को लिखना है। एसे 5 ऐसे दिया जाएगा। देखिए एसे अगर बात करें खासकर, तो आपका जो है जैसे रेगुलर आता है, जैसे पोल्यूशन पर आ जाता था, कोविड-19 पर आ जाता था, तो उसी प्रकार से जो है आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस तरह का जो है 5 ऐसे आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आते हैं आपका, इसमें आता है जिस तरह से हिंदी में व्याख्या होता है, उसी तरह से इसमें एक्सप्लेन आपका पोज और पोएट्री होगा। एक्सप्लेन समरी टाइप का ये होता है, पोज और पोएट्री। पोज जो है वो 4 आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 में से 1 आपको बनाना है, ये 4 नंबर के होते हैं। और ये कितने वर्ड में लिखने हैं, जो भी आपको एक्सप्लेन करना है पोज को या पोएट्री में भी, पोएट्री भी देखिए 4 आपके दिए जाएंगे, 4 में से सिर्फ आपको 1 बनाना है और ये 4 नंबर के रहेंगे। तो ये आपको 75 से 100 वर्ड में लिखने हैं। 75 से आपको 100 वर्ड में ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन पोज और पोएट्री दोनों के लिए है, जो आपको यहां पर दिया हुआ है 75 टू आपको 100 वर्ड में आपको लिखना है। उसके बाद आते हैं लेटर। लेटर में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि लेटर कितने वर्ड का लिखें। देखिए अगर आप लेटर लिखते हैं, लेटर और एप्लीकेशन 2 होते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में 1 लेटर और 1 एप्लीकेशन दिया जाएगा, जिसमें से आपको केवल 1 बनाना है। कोई भी आप 1 को बनाना है, आप या तो लेटर बनाइए या एप्लीकेशन लिखिए, इन दोनों में से आपको 1 बनाना है। टोटल जो एप्लीकेशन और लेटर होता है वो 5 मार्क्स का होता है। और अगर आप लेटर लिखते हैं तो कम से कम आपको 100 वर्ड में आपको जो है इसको लिखना है, 100 वर्ड में कंप्लीट करना है। अगर आप जो है एप्लीकेशन लिखते हैं तो इसकी वर्ड जो है वो घट सकती है या बढ़ सकती है। ये अधिकतर जो है 75 से लेकर आपका जो है 80 वर्ड तक होता है, या 70 वर्ड से लेकर 80 वर्ड तक ये होता है, उससे छोटा भी हो सकता है। ये आपके लिखने के ऊपर एप्लीकेशन जो है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन लेटर आपको 100 वर्ड में ही लिखना है। इसके बाद आते हैं आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आता है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन आपके 10 रहेंगे, 10 में से 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। जो प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो 2-2 नंबर के रहेंगे, 5 रहेंगे, यानी ये 10 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको लिखना है 40 से 50 वर्ड में, इससे जो है कम वर्ड में आपको नहीं लिखना है। ये आपको ध्यान देना है कि जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो 40 से 50 वर्ड में आपको आंसर देना है। चलिए आते हैं यहां पर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। 5 लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर के होंगे, यानी 15 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके 100 से 120 तक बनाना है, यानी आपके 100 से लेकर 120 वर्ड में आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इससे कम में आपको नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। कम से कम यहां पर 100 वर्ड और जो है आप अधिक जो है 120 वर्ड तक लिख सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह के प्रश्न आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पोज, पोएट्री, उसके बाद आपके नोट्स आएंगे और उसके बाद मैच आएगा और ट्रांसलेशन आएगा। ये 5 तरह के जो है आपके क्वेश्चन रहेंगे। पांचों में आपके 3-3 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे अगर पोज से जो भी क्वेश्चन दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन का, तो उसमें आपके 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 में से आपको 1 बनाना है। उसके बाद अगर पोएट्री में से, पोएट्री में भी आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 1 बनाना है। नोट्स जो है, नोट्स आपके 3 मिलेंगे, उसमें से आपको 1 नोट्स बनाना है। और उसी प्रकार से मैच आपका रहेगा और उसके बाद जो है ट्रांसलेशन आपको रहेगा। इन सब में से आपको 5 जो है आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका आता है
लास्ट में आपका पेसेज आ रहेगा। देखिए पेसेज जो होगा, ये ध्यान देना है, पेसेज जो होगा उसमें आपको दो पेसेज दिए जाएंगे अलग अलग टाइप्स के, दो पेसेज रहेंगे और दोनों पेसेज में से केवल आपको एक पेसेज बनाना है और प्रत्येक पेसेज जो है वो 4 नंबर के होंगे। और आपको ये चीज बता दें कि जो पेसेज में जो क्वेश्चन होंगे वो 4 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर का रहेगा। अब रहा सवाल कि इसमें हम लोग कितने वर्ड में पेसेज का जो आंसर देंगे वो कितने वर्ड में देंगे। तो पेसेज में जो आप आंसर दीजिएगा वो 40 से 50 वर्ड में इसका आपको आंसर देना है। तो देखिए यहां पर मैंने एकदम पूरा आपको क्लियर कर दिया है कि आपको जो भी सब्जेक्टिव में आप लिख रहे हैं वह आप कितने वर्ड में लिखिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, जो भी ऐसे लिखिएगा वह 150 से 200 वर्ड के बीच में आपका होना चाहिए या 200 वर्ड तक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो भी एक्सप्लेन पोज को करेंगे या पोइट्री को करेंगे तो ये जो है 75 से लेकर 100 वर्ड तक इसको लिखना है। और उसके बाद जो भी लेटर अगर हम लोग लिखते हैं तो लेटर जो है 100 वर्ड में लिखना है और एप्लीकेशन जो है वो कम से कम जो है आपका 80 वर्ड में वो होना चाहिए। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका 40 से 50 वर्ड में होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 100 से 120 के बीच में होना चाहिए। तो ये जो है आपका उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पेसेज के बारे में, तो पेसेज जो है आपका 40 से 50 वर्ड में होना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं तो आपको बतला दें कि जो भी हम लोग एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें हम लोग को पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने वर्ड में लिखना है, ये हम लोगों को पता रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग पूरी जो ये आप लोगों को सिलेबस बताया गया है, इस सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं और हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं तो ईजिली जो है आपका 90+ जो है नंबर एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। तो आप जो है इस चैनल से जुड़े रहें और ये सारी चीज़ों के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको जो है मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। bhupeshacademy.com पर जाकर आप जो है आप क्लास 10th और 12th दोनों के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका स्ट्रीम है, चाहे आप आर्ट के हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो, तीनों में से किसी भी स्ट्रीम के हो, तीनों स्ट्रीम का जो है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आप जो है हमसे बात करने के लिए मेरे टेलीग्राम से आप जो है जुड़ सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।